जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास चल रहा है और अधिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है। अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना, स्नान दान करना, अन्न दान करना और दीप दान करने का महात्म है। अधिक मास 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल अधिक मास सावन के महीने में आया है और सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करना और अधिक मास में भगवान विष्णु की उपासना करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। ऐसे में हरि और हर की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। दोस्तों, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या लौन का महीने के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पौराणिक कथाएं सुनने का भी विधान है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सावन के अधिक मास में विष्णु भगवान जी के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय मत्स्य भगवान अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को पालनकर्ता माना जाता है और उन्हीं से ये संसारिक सृष्टि चलती है और इसी के साथ ही उनकी अधिक मास में कथाएं श्रवण करने का भी विधान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार हैग्रीव नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था। उसने उन्हें गहरे समुद्र में ले जाकर कहीं छुपा दिया। ऐसे में उनके वेद छुपाने से ब्रह्मांड के संतुलन में खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उसका वो हैग्रीव राक्षस गलत उपयोग करने वाला था। तभी भगवान विष्णु जी ने हैग्रीव राक्षस को रोकने के लिए एक विशाल मछली का रूप लेकर समुद्र से वेदों को निकालने का फैसला किया। भगवान विष्णु जी ने अपने सिर पर एक सींग धारण की हुई थी और एक मछली का रूप धारण किया, जिसे कि मत्स्य नाम से भी जाना जाता है। मछली के इसी रूप को ही मत्स्य अवतार कहा गया है। भगवान विष्णु जी का यह पहला अवतार था जिसे कि उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया था। तब भगवान विष्णु तैरकर समुद्र के तल में गए और राक्षस हैग्रीव को वेदों के साथ वहां पर छिपे हुए पाया। राक्षस ने भगवान विष्णु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मछली के रूप में नारायण उस राक्षस के लिए बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तब भगवान विष्णु जी ने हैग्रीव को पराजित किया और उससे वेदों को पुण्य प्राप्त किया और उसे ले जाकर भगवान ब्रह्मा जी के पास छोड़ दिया, ताकि कोई भी इन वेदों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। आइए अब जानते हैं भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया। कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े ही उदार हृदय का भी था। सुबह प्रभात का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। तब मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की आप रक्षा कीजिए। सत्यव्रत उदार तो था ही, तो उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलों में डाल लिया। तभी एक ही आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ही रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा हो गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा ही कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलों से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। जहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके से इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए बहुत ज्यादा छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली
पुण्य सत्यव्रत से बोली, राजन मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब फिर इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर का आकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए भी वह छोटा पड़ गया। अंततः मछली पुण्य सत्यव्रत से बोली, राजन ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। तब सत्यव्रत विस्मित हो उठा, क्योंकि उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह सोच में से बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप है कौन? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का ये रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्कर में फिर जाएगी, सारे समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक ओलावृष्टि होगी, सारी पृथ्वी ही पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी, आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुण्य दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि जी का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। जब 7वें दिन प्रलय का दृश्य आया तो समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा, भयानक ओलावृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, संपूर्ण सारी पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई दी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा और वह जीते जी जीवन मुक्त हो गए। और प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूप भगवान ने हैग्रीव को मारकर भी उनसे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को पुण्य वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही किया, साथ ही मत्स्य संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। जय श्री राम।